टिकैत साहब को कल जान से मारने की पूरी प्लानिंग थी। पुलिस नहीं, पुलिस के संरक्षण में भाजपा के लोग मारने आए थे। उनके पास बहुत बहुत बड़े हथियार थे, आरएसएस के लोग थे, भाजपा के लोग थे। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। कल अगर टिकैत जी को कल अगर हम लोग छोड़ देते अकेला तो वो लोग कल उनकी हत्या कर देते। प्लानिंग थी इनकी। नमस्कार, मैं सुशील बोध न्यूज इंडिया राइट से और मैं इस वक्त हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन की बात करूँगा यहाँ पर, और जो बीती रात यहाँ हुआ है या 26 जनवरी पे हुआ है उस पर कुछ चर्चा करूँगा कुछ लोगों से। एक बार फिर न्यूज इंडिया राइट्स पर मेरे साथ भंते जी हैं, और जो कुछ भी इस किसान आंदोलन को लेकर हुआ 26 जनवरी पर और उसके बाद क्या क्रिया किसान आंदोलन में चल रही है किसानों के बीच, उसी पर इनसे एक बार फिर मैं चर्चा करूंगा। जी, एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज इंडिया राइट्स पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, किस तरह से देखते हैं जो 26 जनवरी पे हुआ, उसको आपकी नज़र में किस तरह से आंकते हैं? 26 जनवरी को जो हुआ है वो सरकार ने कराया है, और जहां हुआ है वो जगह सरकार ने डालमिया को बेच दी है, लाल किला। और जो बेची हुई जगह पर अगर कोई झंडा लगा रहा है तो सरकार को क्या तकलीफ है? और फिर झंडा लगाने वाला पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा का व्यक्ति है, उसकी सबके साथ फोटो है। ये उस पर केस लगाएं और उसे जेल भेजें, ये जिम्मेदारी इनकी है। जी, एक तरह से माहौल ऐसा बना दिया गया कि इस आंदोलन को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई सरकार के द्वारा, लेकिन अगर हम कल रात तक की बात करें तो कोशिश यही थी कि किसानों ने भी एक तरह से अपना मन आंदोलन से हटा लिया था, लेकिन अचानक से एकाएक ऐसा हुआ कि आंदोलन ने रातों रात फिर धार पकड़ ली है। यह अहंकारी सरकार पिछले कई दिनों से आरोप लगा रही है, कभी खालिस्तानी का, कभी पाकिस्तानी का, कभी फंडिंग का, लेकिन कहीं ये सफल नहीं हो पाई। 26 जनवरी को से अवसर मिल गया और इसने मामला बदलने का, पलटने का प्रयास किया, लेकिन जनता समझ गई ये सातिर सरकार है। और 26 जनवरी 27 जनवरी की जो रात है, यहाँ पर पूरा घेर लिया था पूरा पुलिस ने चारों तरफ से। हमसे कहा पुलिस ने आप चले जाइए, इसे खाली करने का डीएम ने आदेश कर दिया है। मैंने कहा आदेश दिखाइए कहाँ है, और अगर हम खाली कर रहे हैं तो इस लोकतंत्र में विरोध और मेरी असहमति की जो आवाज़ है ये कहाँ शिफ्ट की जाएगी, ये बताइए। भाई मैं रोड खाली कर दूंगा, लेकिन मैं कहाँ बैठूंगा ये बताओ मुझे। तो सरकार जवाब नहीं दे पाई, और हम लोगों ने पूरा मन से और पूरे निडर होकर के यहाँ डटे रहे, और फिर बाद में पुलिस भी यहाँ से चली गई और आंदोलन सफल हुआ। एकाएक रात, अगर हम रात की बात करें, बीती रात जो टिकैत साहब ने किया यहाँ पे और जो उनके साथ हुआ, उसको किस नज़र से देखते हैं? टिकैत साहब को कल जान से मारने की पूरी प्लानिंग थी। पुलिस नहीं, पुलिस के संरक्षण में भाजपा के लोग मारने आए थे। उनके पास बहुत बहुत बड़े हथियार थे, आरएसएस के लोग थे, भाजपा के लोग थे। हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। कल अगर टिकैत जी को कल अगर हम लोग छोड़ देते अकेला तो वो लोग कल उनकी हत्या कर देते। प्लानिंग थी इनकी। पुलिस की आंखों के सामने हत्या हो जाती, लेकिन हम लोगों ने उनको घेर के रखा। मैंने उन्हें निकलने नहीं दिया। चारों तरफ से हम लोग लेट गए, और लगभग 20 मीटर आसपास, 30 मीटर आसपास हम लोग ठंड में लेटे रहे कंबल ओढ़ करके, लेकिन उनको छोड़ा नहीं। पुलिस चाहती थी उनको अकेला किया जाए, तो उनको पकड़ करके और बीजेपी के लोगों को हवाले कर दिया ताकि वो उनकी हत्या कर दें। ये प्लान था कल इनका। आप लोग काफ़ी समय से इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और यहाँ पर टिके हुए हैं, और आगे आने वाले समय में भी जैसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा समर्थन किसान आंदोलन में देते रहेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से रात एक रचना रची गई टिकैत जी को लेकर, चलते चलते एक सवाल और करूंगा। आने वाली रणनीति आपसे ही जानना चाहूँगा, किसानों के लिए क्या रहेगी आप लोगों की? देखिए, हम लोग शासन प्रशासन से लड़ने नहीं आए, ये गलत फहमी है। वो लोग हमें ये मानते हैं कि हम विरोधी हैं। एक्चुअली अगर किसान खराब हैं, किसान उत्पात कर रहे हैं, तो सरकार ने जो बिल बनाया है
किसानों को फायदा पहुंचा रहा है उसको कैंसिल कर दो। सरकार को कोई, किसानों को कोई फायदा नहीं होगा तो तकलीफ क्या है सरकार को? भाई सरकार बिल बना करके किसानों को रईस बनाना चाहती है, बिल बना करके 4 गुनी आमदनी देना चाह रही है, वो बिल कैंसिल कर दे सरकार नाराज होकर के, यही किसान चाहता है। तकलीफ क्या है सरकार को? तो बिना वजह परेशान कर रही है सरकार। कहीं ना कहीं उसका अपना फायदा है सरकार का। जी, अडानी अंबानी के हाथों बिके हुए लोग हैं। बिल अडानी अंबानी ने बनाया है, प्रधानमंत्री बिचौलिया है, ये बीच का कार्य कर रहा है। ये जब नहीं रहेगा तो इतिहास में काले अक्षरों से इसका नाम लिखा जाएगा, इतना तो तय है। दाढ़ी सफेद अक्षर काले, ये तय है। तो सुना आपने भंते जी को, और आपको बता दूं यहाँ पर जो किसान आंदोलन ने फिर दोबारा से एक धार पकड़ ली है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर किसान जुटने शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ एक वकील भी हैं यहाँ पर इस आंदोलन में। सबसे पहले उन्हीं से परिचय जानूंगा। जी, सर्वप्रथम तो मैं आपका किसानों को और किसानों आंदोलन को जिंदाबाद करता हूँ। किसान यूनियन जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ समस्त देशवासियों को, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि राष्ट्रवाद सबसे बड़ा होता है। आज केंद्र सरकार ने जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांट दिया है। इस किसान आंदोलन के अंदर सभी धर्म जाति के लोग सम्मिलित हैं। ये पूरे देश को इससे मैसेज समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद बड़ा होता है, ना कि कोई पार्टी बड़ी होती है, ना कोई व्यक्ति बड़ा होता है। इसलिए किसानों का समर्थन करना चाहिए। सभी बुद्धिजीवी लोगों को किसानों को समर्थन करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए, देश की आज़ादी में भी किसानों ने बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। और आज माफी चाहूँगा बीच में रोकने के लिए। सबसे पहले इसी बीच में आपका परिचय जानूंगा। मैं बीके सिसोदिया एडवोकेट गाजियाबाद से और कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं मैं, और मैं आपका अपने दिल की गहराई से किसान आंदोलन का समर्थन करता हूं। और मैं सभी बुद्धिजीवी वर्ग से ये आपका कामना करता हूं कि वो किसानों का सहयोग करें, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग जब तक आपका किसान साथ नहीं आएंगे किसानों को सफलता नहीं मिल पाएगी। बीती रात एक माहौल यहाँ पर गरमाया जब विधायक नंद किशोर कुछ अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस धरने की तरफ आए। उसके बाद जो माहौल गरमाया उस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा बीजेपी की कार्यप्रणाली यही रही है। बीजेपी का इतिहास उठाएंगे आप, उन्होंने केवल आपका माहौल को कैश करने के लिए केवल जाति विशेष या धर्म को टारगेट करते हुए उनके द्वारा ऐसे ही किया जाता है। इसका उदाहरण आप ये कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर का जो लोकसभा 14 से पहले जो किया गया था, बीजेपी इस कार्य के लिए हमेशा जानी जाती है। जो श्याम धन की नीति वो सब चीज प्रयोग करते हुए सत्ता हासिल करना चाहती है, और उनके द्वारा वही किया जा रहा है केवल। किस तरह से लेंगे उनका यहाँ आना और इस आंदोलन में धार तेज हो जाना? ऐसा उन्हें ऊपर से निर्देश दिए गए हैं कि आप आंदोलन में जाएं, और इसमें किसानों का जो आंदोलन है उसको आपको भटकाना है या उसे आपका फूट गिरनी है। केवल वो इसलिए आए थे कि सभी किसान इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं है, केवल वो अपना कहते हैं बीजेपी के द्वारा केवल आंदोलन को भटकाना चाहते थे केवल वो। लेकिन इसका उलट हो गया, आंदोलन और उग्र और तेज धार ले लिए इस आंदोलन ने। देखो होता क्या है, राजनीति के अंदर कुछ स्थायी नहीं होती। जनता हमेशा सही के साथ देती है। आज भगवान भी जनता के साथ है, किसानों के साथ है, कि जिन्होंने आज आंदोलन को जो सफल बनाया जा रहा है, कि ऊपर वाले का शुक्रिया अदा है कि उन्होंने आपका जो राकेश टिकैत जी के द्वारा किसान आंदोलन के द्वारा जो आप कहते हैं चंद उद्योगपति खाते जो कानून लाया गया है उसका विरोध किया गया है, बहुत ही सम्मान योग्य कार्य द्वारा किया गया है। अगर ये कानून, तीनों कानून प्रॉपर तरीके से लागू कर दिए जाते हैं तो इससे चंद उद्योगपति पूरे देश के अंदर अपना कैप्चर कर लेंगे और देश को अपने साथ चलाएंगे। बस केवल मैं इतना और कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता थी कि उन्हें अध्यादेश आपका महामारी के दौरान लाया गया, जबकि आपका लोकसभा में या राज्यसभा में पेश करके इसे कानून बना के पास किया जा सकता था। ये केवल जनता के साथ धोखा किया गया केंद्र सरकार द्वारा कि भाई आपका प्रॉपर जब तक किसानों के विचार नहीं जाने जाएंगे कोई भी आप कानून किसानों के हित में बताते कैसे लागू कर सकते हैं, जबकि ये कानून लागू करने से पहले किसानों के ही विचार लिए जाने चाहिए थे। आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।